डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 5 नॉन फाइनाइट्स में पेज 37, 38 एंड 39 रीड करेंगे। यूजेज ऑफ इन्फिनिटिव्स। नंबर 1, टू इन्फिनिटिव और प्रेजेंट इन्फिनिटिव कैन बी यूज्ड विद एनी ऑफ द फाइनाइट वर्ब फॉर्म ऑफ ऑल द 12 टेंस स्ट्रक्चर्स। टू इन्फिनिटिव या प्रेजेंट इन्फिनिटिव सभी 12 टेंस की फाइनाइट वर्ब के साथ प्रयोग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टू वॉच हर डांस। मैं उसका नृत्य देखना पसंद करता हूँ। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। वी आर गोइंग टू वॉच कंपटीशन टू नाइट। हम आज रात प्रतियोगिता देखने जा रहे हैं। यह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। आई हैव आस्क्ड हिम टू कंप्लीट द होमवर्क। मैंने उसे गृह कार्य पूरा करने के लिए कहा है। यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। दे हैव बीन ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। वे समस्या का हल करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। आई वॉज लेट टू रीच द ऑफिस। मैं ऑफिस देर से पहुंचा था। ये सिंपल पास्ट टेंस है। दे वर स्टडिंग हार्ड टू गेट ए गुड रिजल्ट्स। वे अच्छा परिणाम प्राप्त करने के लिए कठिन पढ़ाई कर रहे थे। ये पास्ट कंटिन्यूस है। He had practiced a lot to win this competition. उसने यह प्रतियोगिता जीतने के लिए बहुत प्रैक्टिस की थी या अभ्यास किया था। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। I had been trying to teach him a lesson. मैं उसे सबक सिखाने का प्रयत्न कर रहा था। यह है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आई विल ट्राई टू कंप्लीट योर वर्क एज सून एज पॉसिबल। मैं जितना शीघ्र हो सकेगा आपका काम पूरा करने की कोशिश करूँगा। यह है सिंपल फ्यूचर टेंस। संध्या विल बी प्लानिंग टू विजिट हर कजन नेक्स्ट वीक। संध्या अगले सप्ताह अपने चचेरे भाई के पास जाने की योजना बना रही होगी। यह है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट है, वी विल हैव डन ऑल द अरेंजमेंट्स टू लीव दिस प्लेस। हमें यह स्थान छोड़ने के सभी प्रबंध करने होंगे। यह है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ही विल हैव बीन वर्किंग हार्ड टू गेन द प्रमोशन। वह उन्नति या जॉब में प्रमोशन होता है उसको बोलते हैं प्रमोशन। वह उन्नति प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम कर रहा होगा। अब नंबर 2 है परफेक्ट इन्फिनिटिव कैन बी यूज्ड द सेम वे एज प्रेजेंट इन्फिनिटिव इज यूज्ड विद मैनी ऑफ द फाइनाइट वर्ब फॉर्म। जो परफेक्ट इन्फिनिटिव है वो भी प्रेजेंट इन्फिनिटिव की तरह ही कई प्रकार से प्रयोग हो सकती है विद मैनी ऑफ द फाइनाइट वर्ब फॉर्म। अनेक फाइनाइट वर्ब फॉर्म के साथ। आई लाइक टू हैव वॉच हर डांस। मैं उसका नृत्य देखना पसंद करता हूँ। यह है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगला है, ही वांट्स टू हैव पार्टिसिपेटेड इन द रियलिटी शोज। वह रियलिटी शो में हिस्सा लेना चाहता है। वी वुड हैव टू हैव डिनर टू नाइट। हम आज रात डिनर लेना पसंद करेंगे। फ्यूचर टेंस विद मॉडल वर्ब से वुड। नंबर 3 है बेयर इन्फिनिटिव कैन बी यूज्ड विद ए फाइनाइट वर्ब इन एनी टेंस टू इंडिकेट द केस और रीजन ऑफ द हैपनिंग ऑफ एन एक्शन और इन अदर वर्ड से हाईलाइट अपॉन द एक्सटर्नल फोर्स दैट केस्ड और मेड
द एक्शन टू हैपन। बेयर इन्फिनेटिव फाइनाइट वर्ब के साथ किसी भी टेंस के फाइनाइट वर्ब के साथ प्रयोग हो सकती है। टू इंडिकेट द केस और रीजन, कारण बताने के लिए। हैपनिंग ऑफ एन एक्शन, कोई कार्य होने के कारण को इंडिकेट करने के लिए प्रयोग होती है ये। और इन द अदर वर्ड, या दूसरे शब्दों में, हाईलाइट अपॉन द एक्सटर्नल फोर्स दैट केस्ड और मेड द एक्शन टू हैपन, या उस बाह्य फोर्स या बल को हाईलाइट करने के लिए जिसके कारण कार्य घटित होता है। फॉर एग्जाम्पल, इंस्ट्रक्टर मेड अस डू द एक्सरसाइज, प्रशिक्षक ने हमसे अभ्यास करवाया। ईयर वर्ब मेड इज मेकिंग द एक्शन ऑफ डूइंग द एक्सरसाइज। हैपन एंड डू इज द बेयर इन्फिनेटिव। यहाँ मेड इज मेकिंग द एक्शन, वो कार्य कर रहा है। एंड डूइंग द एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज हो रही है, जो कि काम हुआ। और डू क्या है इसमें? बेयर इन्फिनेटिव। नेक्स्ट, उदित फादर हैज हिम पेंट द फेंस आल्सो। उदित के पिताजी ने उसे चार दीवारी को भी पेंट करने के लिए कहा। ईयर वर्ब हैज इज मेकिंग द एक्शन ऑफ पेंटिंग द फेंस। हैपन एंड पेंट इज द बेयर इन्फिनेटिव। यहाँ जो वर्ब हैज है वो काम कर रही है, और क्या काम कर रही है? चार दीवारी को पेंट, और इसमें जो पेंट है वो बेयर इन्फिनेटिव है। सी, आई गेट द पोर्टर टू कैरी द लगेज। मैंने सामान ले जाने के लिए कुली लिया। ईयर वर्ब गेट इज मेकिंग द एक्शन। यहाँ जो वर्ब गेट है वो कार्य कर रही है। ऑफ कैरिंग द लगेज, और सामान ले जाने का कार्य कर रही है। कैरी इज द बेयर इन्फिनेटिव, और कैरी यहाँ बेयर इन्फिनेटिव है। ए पार्टिसिपल इज ए वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम ए वर्ब दैट कैन फंक्शन एज ए पार्ट ऑफ ए वर्ब फ्रेश। एक पार्टिसिपल एक वर्ड है जो वर्ब से बनता है। दैट कैन फंक्शन एज ए पार्ट ऑफ ए वर्ब फ्रेश, और जो एक वर्ब फ्रेश के एक हिस्से के रूप में काम कर सकता है। ए पार्टिसिपल इज ए वर्ब दैट एंड्स इन ing और ed and is used both as a verb and an adjective। एक पार्टिसिपल एक वर्ब है जो ing या ed के साथ समाप्त होता है, और यह वर्ब और एडजेक्टिव दोनों ही तरह से प्रयोग हो सकता है। पार्टिसिपल कैन बी इन थ्री फॉर्म। पार्टिसिपल थ्री फॉर्म में हो सकता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसमें ing फॉर्म होएगी, पास्ट पार्टिसिपल जिसमें लास्ट में या तो ed होगा या en होगा, और परफेक्ट पार्टिसिपल पहले हैविंग आएगा और फिर इसमें पास्ट पार्टिसिपल आएगा। यानी कि पास्ट पार्टिसिपल के आगे अगर हम हैविंग लगा दें तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाएगी। वी यूज पास्ट पार्टिसिपल्स ed टू डिस्क्राइब हाउ वी फील। हमें जो पास्ट पार्टिसिपल प्रयोग करते हैं वो ये वर्णन करने के लिए करते हैं कि हमने कैसा महसूस किया। वी यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल ing टू डिस्क्राइब व्हाट केस्ट ऑफ ए फीलिंग्स। और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो इसका वर्णन करने के लिए होता है कि फीलिंग का कारण क्या है।
अब है यूज ऑफ पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स आर यूज्ड एज वर्ब्स गवर्निंग ए नाउन और ए प्रोनाउन। पार्टिसिपल एक वर्ब के रूप में प्रयोग होती हैं जो नाउन या प्रोनाउन को निर्देशित करती हैं। टेकिंग द बुक्स द स्टूडेंट्स वेंट टू स्टडी। किताबें लेकर विद्यार्थी पढ़ने के लिए गए। द नाउन बुक्स इज गवर्न्ड बाय द पार्टिसिपल टेकिंग। जो इसमें नाउन है बुक्स वो पार्टिसिपल टेकिंग द्वारा निर्देशित किया गया है। पार्टिसिपल्स लाइक वर्ब्स कैन बी मॉडिफाइड बाय एडवर्ब्स। जो पार्टिसिपल वर्ब की तरह होती हैं वो एडवर्ब द्वारा मॉडिफाई की जा सकती हैं। टेकिंग हुरिडली द बुक्स द स्टूडेंट्स वेंट टू स्टडी। जल्दी जल्दी पुस्तकें लेकर विद्यार्थी पढ़ने गए। द एडवर्ब हुरिडली मॉडिफाइज द पार्टिसिपल टेकिंग। इसमें जो एडवर्ब आया है हुरिडली, जो जिसका मीनिंग होता है जल्दी जल्दी, ये पार्टिसिपल टेकिंग को मॉडिफाई करता है, यानी कि टेकिंग की ये विशेषता बताता है। मॉडिफाई करने का मतलब होता है उसकी विशेषता बताना। टेकिंग मीन्स लेना, कैसे ली, जल्दी जल्दी। नेक्स्ट है पार्टिसिपल्स आर यूज्ड लाइक एडजेक्टिव्स क्वालिफाइंग ए नाउन और ए प्रोनाउन। पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग हो सकती हैं और एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता सकती हैं, क्वालिफाइंग उसकी विशेषता। हैविंग ब्रेकफास्ट द स्टूडेंट्स वेंट अवे। नाश्ता लेकर विद्यार्थी बाहर गए। द पार्टिसिपल हैविंग क्वालिफाइज द नाउन स्टूडेंट्स। इसमें जो पार्टिसिपल आई है हैविंग, ये नाउन स्टूडेंट की क्वालिटी बताती है या उसकी विशेषता बताती है। लाइक एन एडजेक्टिव द पार्टिसिपल में बी यूज्ड फॉर ए कंपैरिजन। एक एडजेक्टिव की तरह पार्टिसिपल कंपेयर के लिए यूज हो सकते हैं, तुलना करने के लिए। मीनिंगलेस लाइफ बिकम्स ए मोस्ट डिप्रेसिंग फॉर ऑल द पीपल। अर्थहीन जीवन सभी व्यक्तियों के लिए डिप्रेसिंग का कारण बन जाता है। डिप्रेस का मतलब होता है जो तनाव में रहे। द पार्टिसिपल डिप्रेसिंग इज यूज्ड इन द सुपरलेटिव डिग्री लाइक एन एडजेक्टिव। इसमें जो पार्टिसिपल डिप्रेसिंग आया है उसका प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के रूप में हुआ है, एक एडजेक्टिव की तरह। यूज ऑफ ए participles present participle. The present participle is formed by adding the ending ing to the infinitive. जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो ing ऐड करने से बनती है एक इन्फिनेटिव में। इट कैन बी यूज्ड विद एनी ऑफ द फाइनाइट वर्ब से फॉर्म ऑफ ऑल द 12 टेंस से स्ट्रक्चर। यह सभी 12 प्रकार के टेंस स्ट्रक्चर की फाइनाइट वर्ब के साथ प्रयोग हो सकती है। इट टेक्स पोजीशन बिफोर द नाउन। यह नाउन से पहले आती है। टू डिस्क्राइब इट्स क्वालिटीज। इसकी विशेषताओं का वर्णन करने के लिए, इसके गुणों का वर्णन करने के लिए। इट बी हैव्स मोर ऑफ एन एडजेक्टिव देन ए वर्ब। यह एक वर्ब की अपेक्षा एक एडजेक्टिव की तरह ज़्यादा व्यवहार करती है। फॉर एग्जाम्पल, फ्लोटिंग शिप्स लुक ब्यूटीफुल इन द सी। समुद्र में तैरते हुए जहाज सुंदर दिखाई देते हैं। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्राफ्टिंग बैग इज बीइंग डेकोरेटेड। हाथ से बनाया हुआ बैग सजाया गया है। प्लेइंग गर्ल हैज़ ऑलरेडी स्लेप्ट।
खेलने वाली लड़की पहले ही सो गई है। विनिंग टीम्स हैव बीन competing since evening। जीतने वाली टीम सायंकाल से ही अभ्यास कर रही हैं। रनिंग ट्रेन हिट द ब्रिज। चलती हुई ट्रेन पुल से टकराई। फाइटिंग मैन वर हर्टिंग वन अनोदर। लड़ते हुए आदमी एक दूसरे को चोट पहुंचा रहे थे। सिंकिंग शिप हैड एंचोर्ड ऑन द कोस्ट। डूबते हुए जहाज ने तट पर लंगर डाला। कोस्ट होता है तट और एंचोर्ड होता है लंगर डालना या रुकना वहाँ। नेक्स्ट है वाटर हैड बीन ड्रिपिंग फ्रॉम द लीकिंग रूफ। लीक हुई छत से पानी टपक रहा था। शाइनिंग मून विल सून कम आउट ऑफ द क्लाउड्स। चमकता हुआ चंद्रमा जल्दी ही बादलों से बाहर आ जाएगा। वर्किंग मैनेजर्स विल बी टेकिंग लीव सून। काम करने वाले प्रबंधकों को जल्दी ही छुट्टी मिल जाएगी। डांसिंग चिल्ड्रन विल हैव इंजॉयड दिस म्यूजिक। नृत्य कर रहे बच्चों ने इस संगीत का आनंद लिया होगा। रोयरिंग लॉयन विल हैव बीन फ्राइटनिंग अस फॉर ए क्वाइट। गरजता हुआ शेर हमें केवल डरा रहा होगा। क्वाइट समटाइम्स कभी कभी डरा रहा होगा। पास्ट पार्टिसिपल। द पास्ट पार्टिसिपल इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस। पास्ट पार्टिसिपल पैसिव वॉइस में प्रयोग होती है। इट कैन बी यूज्ड द सेम वे एज प्रेजेंट पार्टिसिपल इज यूज्ड विद मैनी ऑफ द फाइनाइट वर्ब्स फॉर्म। यह भी प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह ही कई प्रकार के फाइनाइट वर्ब के साथ प्रयोग हो सकती है। वी कैन राइट मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट पार्टिसिपल एज पास्ट पार्टिसिपल विदाउट मेकिंग एनी चेंज टू इट्स मीनिंग। हमें ज़्यादातर प्रेजेंट पार्टिसिपल को बिना किसी बदलाव के पास्ट पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रोकन मिरर इज चेंज्ड। टूटा हुआ शीशा बदल दिया गया है। टेटर्ड क्लॉथ वाज स्टिच्ड। फटा हुआ कपड़ा सील दिया गया था। डैमेज्ड सिस्टम विल बी सून रिपेयर्ड। क्षतिग्रस्त व्यवस्था को जल्दी ही सुधार दिया जाएगा। नंबर 3 परफेक्ट पार्टिसिपल। द परफेक्ट पार्टिसिपल इंडिकेट्स कंप्लीटेड एक्शन। परफेक्ट पार्टिसिपल पूरे हो गए काम की तरफ इशारा करता है। यू फॉर्म द परफेक्ट पार्टिसिपल बाय पुटिंग द प्रेजेंट पार्टिसिपल हैविंग इन फ्रंट ऑफ द पास्ट पार्टिसिपल। यू फॉर्म द परफेक्ट पार्टिसिपल बाय पुटिंग द प्रेजेंट पार्टिसिपल हैविंग इन फ्रंट ऑफ द पास्ट पार्टिसिपल। आप परफेक्ट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल के आगे हैविंग लगाकर बना सकते हो। इट इज़ यूज टू इंडिकेट हैपनिंग ऑफ ए टू एक्शन ऑफ विच वन हैपन्स ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द अदर। इसका प्रयोग हो रहे दो कामों की तरफ इशारा करता है जिसमें एक काम पूरा हो जाने के बाद दूसरा होता है। सच पार्टिसिपल्स आर यूज्ड इन द डबल क्लोज्ड सेंटेंस नेमली प्रिंसिपल और मेन क्लॉज एंड ए सबॉर्डिनेट क्लॉज। इस प्रकार की पार्टिसिपल डबल क्लॉज वाले सेंटेंस में प्रयोग होती हैं जिनमें एक प्रिंसिपल या मेन क्लॉज होता है और दूसरा सबॉर्डिनेट क्लॉज होता है। बोथ कनेक्टेड बाय ए कोमा। दोनों एक कोमा द्वारा जुड़े होते हैं।
परफेक्ट पार्टिसिपल इज़ यूज्ड इन द सबॉर्डिनेट क्लॉज। जो परफेक्ट पार्टिसिपल होती है वो सबॉर्डिनेट क्लॉज में प्रयोग होती है। वाइल फाइनाइट वर्ब एक्सप्रेस्ड इन एनी ऑफ द वर्ब फॉर्म ऑफ द टेंसेज इज़ यूज्ड इन द प्रिंसिपल क्लॉज। और जो फाइनाइट वर्ब होती है वो किसी भी टेंस की फॉर्म में हो सकती है, उसका प्रयोग प्रिंसिपल क्लॉज में होता है। फॉर एग्जाम्पल, हैविंग कंप्लीटेड माई वर्क आई विल गो टू मार्केट। अपना काम पूरा करने के बाद मैं मार्केट जाऊंगा। बीइंग बाइटन बाय द स्नेक द मैन वाज ट्रीटेड बाय द डॉक्टर। सांप द्वारा काटे जाने के कारण आदमी का इलाज डॉक्टर द्वारा किया गया था। हैविंग नोटिस्ड बाय हर टीचर रिया वांट्स टू टेल द ट्रूथ। अपने अध्यापक द्वारा देख लेने के बाद रिया सच बताना चाहती थी। नेक्स्ट है जिरंड। ए जिरंड इज ए नाउन फॉर्म्ड फ्रॉम ए वर्ब बाय एडिंग ing। एक जिरंड एक नाउन है जो वर्ब में ing जोड़कर बनती है। इन अदर वर्ड से जिरंड्स आर नॉन फाइनाइट वर्ब्स दैट गिव ए सेंस ऑफ नाउन और सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। दूसरे शब्दों में जिरंड एक नॉन फाइनाइट वर्ब है जो एक नाउन या सेंटेंस के सब्जेक्ट की सेंस देती है। इट्स पोजीशन इन ए सेंटेंस इज बिफोर द फाइनाइट वर्ब। सेंटेंस में इसका स्थान फाइनाइट वर्ब से पहले होता है। लाइक इन्फिनिटिव्स एंड पार्टिसिपल इट कैन बी यूज्ड इन वर्ब फॉर्म ऑफ ऑल द 12 टेंसेज। इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल की तरह यह भी सभी 12 टेंस की फॉर्म के साथ प्रयोग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, रेगुलर एक्सरसाइजिंग हेल्प्ड हिम टू रिकवर। नियमित एक्सरसाइज ने उसे बीमारी से उबरने में सहायता की। रिकवर का मतलब होता है बीमारी से उबरना। रीडिंग इज ए गुड हैबिट। पढ़ना एक अच्छी आदत है। ईटिंग हेल्दी फूड हेल्प्स टू कीप द बॉडी स्ट्रॉन्ग। स्वस्थ भोजन शरीर को मजबूत रखने में सहायता करता है। कंटिन्यूस डाइटिंग विल स्पॉइल योर रूटीन। लगातार डाइटिंग आपकी दिनचर्या को बर्बाद कर देगी या नष्ट कर देगी। डाइटिंग होता है खाने पीने का परहेज। रेगुलर ट्रेनिंग विल मेक यू ए परफेक्ट सोल्जर। नियमित प्रशिक्षण आपको एक पूर्ण सिपाही या पूर्ण सैनिक बना देगा।